तैयार रहिए, स्टार्ट। हवाई यात्रा को दुनिया में यातायात का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता रहा है। सरकार व विमानन कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बातें भी खूब करती हैं। पिछले दिनों ही अलग अलग विमानन कंपनियों की उड़ानों में कहीं तकनीकी खराबी की वजह से इंजन फेल होने, विमान का एसी खराब होने व कहीं पायलट के ही नशे में होने व कहीं क्रू मेंबर की लापरवाही से उड़ानों में देरी जैसी घटनाएं बता रही हैं कि विमानन कंपनियां सुरक्षा मानकों के अनुरूप सतर्कता बरतने को लेकर गंभीर नहीं हैं। इंडिगो की कोलकाता चेन्नई फ्लाइट में 2 दिन पहले उड़ान के दौरान इंजन फेल होने की घटना ऐसी ही लापरवाही की ओर संकेत कर रही है। हाल ही थाईलैंड से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की उड़ान में तो लापरवाही की हद दिखी जब विमान के अचानक हवा में 300 फीट नीचे आने की वजह पायलट के नशीले पदार्थ का सेवन सामने आई। हवाई सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिए जाते। सवाल यह भी कि विमानन कंपनियों का ध्यान यात्री सुविधाओं की बजाय मनमाना किराया वसूलने में ही क्यों रहता है। एक तरफ विमानन सेवाओं के विस्तार की बातें की जाती हैं तो दूसरी ओर उड्डयन कंपनियों द्वारा मनचाहा किराया वसूलने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक किसी उड़ान के रद्द करने का ऐलान करना, निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से उड़ान भरना जैसी घटनाएं तो आम बात हो गई है। एक तथ्य यह भी है कि विमानन कंपनियों के पुराने विमानों की जगह नए विमान बेड़े में लाने की रफ्तार काफ़ी कम है। सरकार ने लोकसभा में गत फरवरी में ही यह जानकारी दी कि देश की 6 बड़ी एयरलाइंस के 754 विमानों में से 377 में बार बार खराबी आने की बात जांच में सामने आई है। सरकार की ओर से कहा भी गया कि इस जानकारी के बाद नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने विमानों पर निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। बड़ी समस्या यह भी है कि विमानन कंपनियों के ऐसे विमान उड़ान भर रहे हैं जिन्हें तकनीकी समस्याओं की वजह से रिटायर कर देना चाहिए था। वैश्विक बाजार में बोइंग व एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां भी मांग के अनुरूप विमान तैयार नहीं कर पा रही हैं। लेकिन विमानन कंपनियों को यह तो विचार करना ही होगा कि वे मुनाफे को प्राथमिकता देंगे या यात्रियों की सुरक्षा को। उड़ानों की संख्या कम भले ही हो जाए, लेकिन विमानन कंपनियों को सुरक्षित उड़ानों की चिंता करनी ही होगी। पायलटों की कमी दूर करने के साथ उन्हें समुचित प्रशिक्षण भी मिले। उड़ान से पहले चालक दल के सदस्यों के परीक्षण के मापदंडों को सख्ती से लागू किया जाए। तकनीकी पक्ष की तरफ सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकती है। युवाओं के आक्रोश की लहर शिक्षा मंत्री की कुर्सी ले गई, लेकिन बड़ा सवाल है अब आगे क्या। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के बीच उसके स्नातक रोजगार की तलाश में है। यह गुस्सा उस टूटे वादे का नतीजा है कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी।
2004 से 2023 तक हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट वर्कफोर्स में जुड़े, लेकिन नौकरी लगभग 28 लाख को ही मिली। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार केवल 8.25% स्नातकों के पास योग्यता के अनुरूप नौकरी है, जबकि आधे से अधिक ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें 10वीं 12वीं पास भी कर सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अब रोजगार के संकट में बदलाव दिख रहा है। हर साल 70-80 लाख नए युवा नौकरी मांगेंगे। आखिरकार कहानी मांग और आपूर्ति की है। विश्वविद्यालय डिग्री कारखाने बन चुके हैं, तो अब आगे क्या? यूजीसी और AICTE को नामांकन और इमारतों के आधार पर फंडिंग देना बंद करना होगा। संस्थागत अनुदान का 30% हिस्सा सीधे सत्यापित आजीविका परिणामों जैसे प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप या पूर्व छात्रों के GST पंजीकृत उद्यमों आदि से जोड़ा जाना चाहिए। हमारा असली निशाना भारत की 8 करोड़ MSME है। सरकार को चाहिए कि भ्रष्ट स्किलिंग सेंटरों को बाईपास करके पैसा सीधे स्थानीय लघु उद्योगों को दे। 1 या 2 युवाओं को अप्रेंटिस रखने के बदले उन्हें वेतन सब्सिडी या टैक्स रिबेट मिले। अगर हर 10वीं इकाई भी ऐसा करे तो रातों रात 80 लाख व्यावहारिक प्रशिक्षण सीटें तैयार हो जाएंगी। विराम।